मेरे सामने प्रश्न आता है कि सर डायरेक्ट सेलिंग में सफल कैसे हुआ जाए। सफल होना सब व्यक्ति चाहता है, लेकिन सफलता के कुछ पैमाने हैं जिसको हमें और आपको समझना पड़ेगा। और मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा कि आखिर में सफलता मिलती किसको है। तो एक छोटी सी स्टोरी है और ये रियल स्टोरी है, ठीक है, और इस पर आपको ध्यान दे करके समझना पड़ेगा। एक बार क्या होता है, एक डॉक्टर होता है और उस डॉक्टर जो है वो अपने प्रोफेशन को अपने प्राणों से ज़्यादा पसंद करता है। तो एक बार क्या हुआ, ठीक है, डॉक्टर जो है पूरे दिन की थकान से लौट करके घर पे आया और जब घर पे आया तो लगभग 10 से 11 बज चुके थे। और 10 से 11 बजे जब वो घर पे आया तो रात के 2 बजे उसके घर का फ़ोन बजा। जब रात के 2 बजे उसका फ़ोन बचा तो उसकी वाइफ ने उठाया, और जब उसकी वाइफ ने उस फ़ोन को उठाया तो उधर से बात कर रही थी, उसकी वाइफ को समझा रही थी सामने वाले बंदे को, इसकी आपकी बेटी को अगर बुखार है तो आप एक काम करें, उसके सर पे ठंडी पट्टी रखें जिससे उसको रिलीफ हो जाए। डॉक्टर साहब कल सुबह जा करके मुलाकात कर लेंगे या भेंट कर लेंगे। लेकिन जो सामने वाली जो महिला थी वो उस फोन पे रोने लगी कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तो हुआ क्या कि डॉक्टर साहब जो सोए हुए थे, जब उनके कानों में बात गई कि मेरी वाइफ किसी को बोल रही है कि उसको बुखार है, तुम ठंडी पट्टी लगाओ, प्राइमरी ट्रीटमेंट करो, तो कहते हैं डॉक्टर साहब की अंतरात्मा से एक आवाज़ आई कि तुमको कोई पुकार रहा है, तुमको कोई बुला रहा है। उतना थका हुआ व्यक्ति जो रात के भी 11-12 बजे आया हुआ था, वो 2 बजे बैग लेकर के तैयार हो गया और जिस जगह तो उसे जाना था, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस जगह तो उसे जाना था वहाँ कार नहीं जा सकती थी और रात का समय था, समस्या बड़ी थी। तो डॉक्टर साहब जो हैं अपना बैग उठाते हैं और बैग उठा करके पैदल निकल जाते हैं। जब वहाँ पैदल वो निकल जाते हैं तो जाते समय रास्ते में एक सुरंग पड़ती है। जब सुरंग पड़ती है और सुरंग से गुजरते हैं तो सुरंग में एक आदमी खड़ा होता है जो बोलता है भाई साहब। तो डॉक्टर साहब रुक जाते हैं। फिर वो बोलता है कि भाई साहब आपके पास माचिस है क्या, लाइटर है क्या। तो डॉक्टर साहब अपने बैग को नीचे रखते हैं और जो व्यक्ति जिसने उनको बोला था उसके सामने माचिस जला करके उसकी सिगरेट जला देते हैं। अच्छा, सिगरेट जलाते समय जो डॉक्टर साहब थे उसने सामने वाले बंदे का चेहरा देखा और फिर वो आगे निकल गए। जब आगे निकले तो फिर उस पेशेंट के घर पहुंचे जिसका लगभग 104 डिग्री से ऊपर का बुखार चल रहा था, जिसकी माँ फोन पे रो रही थी। उसके घर पहुंचे, उस बच्ची का ट्रीटमेंट किए, उसका इंजेक्शन दवा किए, दवा करके लगभग 4-4:30 के करीब में उसके घर से वो वापस आ रहे थे। जब वापस आ रहे थे फिर वो सुरंग से जब वो गुजरे तो किसी व्यक्ति ने उनको बोला भाई साहब। तो वहाँ पे वो रुके और उसने फिर वही सेम बात बोली, माचिस है क्या। तो डॉक्टर साहब ने बैग को रखा, माचिस जलाई और माचिस जलाने के बाद उसकी सिगरेट जला दी। जब सिगरेट जलाई तो देखा, उसके शकल को देखा तो सेम व्यक्ति वही था जो जाते समय उसने रुका था। तो फिर वहाँ से उन्होंने माचिस को जलाया, सिगरेट जलाई और अपने घर को निकल गए और लगभग घर पे वो 5 बजे पहुँचे। अच्छा, 5 बजे पहुँचने के बाद क्या होता है, ठीक है, वो सो जाते हैं। 7 बजे उनको कॉल आता है उनके हॉस्पिटल से, और हॉस्पिटल से जब कॉल आता है, ठीक है, तो वहाँ पे उनका जो बड़ा अफसर होता है, जो बड़ा डॉक्टर होता है, वो उनको एक मैसेज देता है कि कल रात को हमारे हॉस्पिटल के एक डॉक्टर के साथ सुरंग में किसी ने मारपीट कर ली, आप जल्द से जल्द पहुँचे और पहुँचने के बाद आप तुरंत उसका इलाज करें, उसकी स्थिति बहुत खराब है। तो डॉक्टर साहब तुरंत जो होते हैं उठते हैं, अपना बैग उठाते हैं और तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। अब हॉस्पिटल पहुँच करके पहले वो उस डॉक्टर का ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट करने के दौरान उसके मन में भी एक प्रश्न आता है कि जिस सुरंग की ये बात कर रहा है उस सुरंग से तो कल मैं भी गया और आया था। तो जब उस सुरंग को जाते समय और आते समय मुझे कोई हानि नहीं हुई, तो आखिर में इस डॉक्टर को इतनी बड़ी चोट या इतनी बड़ी हानि या मारपीट हुई कैसे। तो मन में जब उसके प्रश्न उठा तो उसने अपने उस मारपीट हुए डॉक्टर से पूछा कि आपके साथ किसने किया है। तो पता चला उसके बगल में जो अफसर बैठा हुआ था उसने बोला जिसने ये मारपीट किया उसको हमने सुबह पकड़ लिया है और अभी वो इस समय हमारे जेल में या हमारे चौकी पर बैठा हुआ है। तो डॉक्टर ने बोला कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अब समझिएगा बात को, जब वो मिलने की इच्छा रखा और जाके जब मिलता है तो क्या देखता है कि जिस व्यक्ति की जाते समय और आते समय उसने माचिस जला के सिगरेट जलाई थी, यह वही व्यक्ति था। तो जब ये वही व्यक्ति को देखता है तो उसके मन में जिज्ञासा जगती है, वही प्रश्न उठता है जो अभी आपके मन में उठ रहा है। क्या प्रश्न उठता है कि उस सुरंग से तो मैं भी गया था, तो तुमने मेरे साथ मारपीट क्यों नहीं की, तुमने मुझे क्यों नहीं लूटा, क्या रीजन था। तो समझिएगा बात को, ठीक है। वो चोर क्या बोलता है
कि मैं तुझे मारता भी, तुझे पीटता भी, तुझे लूटता भी, तुझे घसीटता भी, लेकिन जब भी तू आया उस समय तू अकेला नहीं था, तुम दो लोग थे। जब ये बात डॉक्टर सुनता तो उसको बात समझ में नहीं आती कि दो लोग थे। ठीक है, तो उस चोर ने बोला कि मैं अकेले व्यक्ति को लूटता हूं, दो लोगों को एक साथ आए हुए को नहीं लूटता हूं। तो अब प्रश्न ये जगता है कि डॉक्टर तो अकेला ही था, तो दूसरा कौन था? अब ये आप सोचिए कि दूसरा कौन था, तो मैं आपको आंसर बताना चाहूंगा। दूसरा जो था वो देवी शक्ति थी। समझना क्या है बात को, आप ध्यान से समझिए। एक सुप्रीम पावर जिसको हम बोलते हैं, वो ऊपर वाला जो मदद करता है। समझना इसमें बात को ये है, निष्कर्ष ये है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने काम को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, प्राणों से ज्यादा प्रेम करता है, उसमें अपना सब कुछ निछावर कर देता है, तो ऊपर वाला भी उसकी मदद करता है। क्योंकि डॉक्टर को नहीं पता था कि उसके साथ क्या घटना होने वाली है, लेकिन वो व्यक्ति सच्चा था, ईमानदार था, अपने काम के प्रति त्याग रखता था, हर चीज को लेकर के चलने वाला व्यक्ति था। तो ऊपर वाले ने जब उसको पता था कि इसके साथ अनहोनी होने वाली है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ एक देवी शक्ति चल रही थी, जो उसे नहीं दिखी लेकिन उस चोर को दिखी, कि चोर उसके साथ कोई गलत ना कर सके। तो पूरी कहानी से एक बात समझ में आ गई कि कोई भी व्यक्ति जो जीवन में सफल होना चाहता है, सबसे पहले उसे अपने प्रोफेशन को प्राणों से ज्यादा चाहना पड़ेगा, उस प्रोफेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देना पड़ेगा, और उस प्रोफेशन के प्रति उसकी लगन और डेडिकेशन होनी चाहिए। जब तक लगन और डेडिकेशन नहीं होगी, तो मैं आपको बोल सकता हूं कि कोई भी सुप्रीम पावर, कोई भी देवी शक्ति, कोई भी व्यक्ति को, ठीक है, ऊपर वाला उसकी मदद नहीं करेगा। और जिसने भी अपने प्रोफेशन को प्राणों से ज्यादा प्रेम किया है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, ऊपर वाले ने उसकी मदद की है। और ऊपर वाले का जब मदद होता है, ऊपर वाले का जब कर्म होता है, तो एक नॉर्मल इंसान भी इस डायरेक्ट सेलिंग में या अपने किसी भी प्रोफेशन में करोड़पति बन जाता है, अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप अपने बिजनेस से, अपने काम से, ठीक है, अगर आप पूरी शिद्दत और लगन से उसके साथ लगते हैं, तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। तो बस यही बातें मुझे कहनी थी कि अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो शिद्दत और लगन से करें, तब जा करके आपको उसमें सफलता मिलेगी। थैंक यू।